आज हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स में न्यूमेरिकल पोर्शन समझेंगे। इससे पहले मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स के थियोरेटिकल पॉइंट समझाए थे और साथ ही मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन कैसे क्रिएट किया जाएगा और कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाया जाएगा और कैलकुलेशन क्या होंगे ड्राइंग्स की वो समझाई थी। तो उन्हीं के बिहाफ पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला न्यूमेरिकल आपको दे रखा है जैसे कि मीरा एंड कमलेश शेयर प्रॉफिट इक्वली देयर ड्राइंग्स फॉर द ईयर्स 2008-9 वर एज एबव। दो पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स हैं, कौन? मीरा एंड कमलेश, और वो अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? इक्वली। और उन्होंने 2008 और 9 में क्या क्या ड्राइंग्स करी थी। ठीक है, तो पहले है मीरा ने 2008-9 में जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से और 31 मार्च, है ना। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है 2008-9, मतलब 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009। ठीक है, तो उससे उस समय मीरा और कमलेश ने कौन कौन सी ड्राइंग्स करी हैं? तो 1 जून 2008 को मीरा ने 500 रुपीज़, 1 अक्टूबर को 500, 1 दिसंबर को उसने 400 और 1 फरवरी 2009 में उसने 300 रुपीज़ ड्राइंग्स की थी। ठीक है, ऐसे ही कमलेश ने 1 जुलाई 2008 में 700, 1 नवंबर 2008 में 300, 1 दिसंबर 2008 में 700 और 31 मार्च 2009 में उसने 800 रुपीज़ की क्या करी है? ड्राइंग। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च 2009। 31 मार्च 2009 को क्या हो रहा है? कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेट करनी है हमें ड्राइंग्स। तो हम कैसे करेंगे? याद रखना, कभी भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग मंथ की गिवन है तो इसमें हम इजीली करने के लिए हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ड्राइंग्स का मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड से ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे डेट, अमाउंट। सबसे पहले हम मीरा का देखते हैं। ठीक है, मीरा का अकाउंट्स क्रिएट करते हैं कि मीरा ने कैसे कैसे कैलकुलेट करी, उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। तो मीरा के में हमने डेट डाला, अमाउंट और फिर पीरियड, और नेक्स्ट हम इसमें निकालेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, सेम ही फॉर्मेट बनाएंगे हम किसके लिए? कमलेश के लिए। फर्स्ट कॉलम डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा मीरा का पोर्शन और ये है हमारा कमलेश का। तो सबसे पहले हम मीरा में देखेंगे कि उसने 8 और 9 में 1 जून को उसने क्या किया है? 500 रुपीज़ का अमाउंट की ड्राइंग करी है। नेक्स्ट उसने 1 अक्टूबर 8 में 500 की ड्राइंग करी है, फिर 1 दिसंबर 2008 को 400 की और 1 फरवरी 2009 में उसने 300 की ड्राइंग्स करी है। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है पीरियड कि कितने महीने का इंटरेस्ट इस पर चार्ज होगा, क्योंकि हम कब करेंगे? 31 मार्च को चार्ज कर रहे हैं ड्राइंग्स, तो 1 जून को उसने ड्राइंग करी है, तो हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 1 जून से कब तक का होगा? 31 मार्च का। तो 1 जून टू 31 मार्च कितने महीने हो जाएंगे? 10 महीने। तो हम यहाँ पे डालेंगे 10 मंथ्स। कितने मंथ्स हैं ये? 10। नेक्स्ट 1 अक्टूबर से अगर हम 31 मार्च तक देखेंगे तो हमारे कितने मंथ होंगे यहाँ पे कैलकुलेट? 6 मंथ। नेक्स्ट 1 दिसंबर से 31 मार्च कितने? 4 मंथ। और 1 फरवरी से 31 मार्च कितने महीने हो जाएंगे? 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पीरियड। अब अगर हमें प्रोडक्ट निकालना होता है तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे हम पीरियड। ठीक है, तो ऐसे हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। तो
प्रोडक्ट कितना हो जाएगा फर्स्ट का 5000, 3000, 1600, 600। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया प्रोडक्ट। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट का अमाउंट चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 10,200, 10,200 रुपीज। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है, सेम हम निकालेंगे कमलेश का। कमलेश में 1 जुलाई 8 में, 1 नवंबर 2008 में, और 1 दिसंबर 2008 और 31 मार्च 2009। इन डेट पर उसने क्या किया है, ड्राइंग्स कर लिया। तो अमाउंट क्या था 1 जुलाई का 700, नवंबर का 300, दिसंबर 700 और मार्च 800। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पीरियड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 जुलाई टू 31 मार्च, कितने महीने हो जाएंगे 9 मंथ्स। नेक्स्ट 1 नवंबर से 31 मार्च, कितने महीने हो जाएंगे 4 मंथ, 5 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट 1 दिसंबर टू 31 मार्च, कितने महीने होंगे 4 मंथ्स। और 31 मार्च टू 31 मार्च कितने महीने, नहीं, मतलब 0। ओके, तो ये थी हमारी पीरियड। कैसे निकालेंगे, अब है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेम कंडीशन, 700 को 9 से, कितने 6300, 1500, 200, 2800 और यहाँ पे 0। 800 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। अब यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट निकालिए, क्या आएगा इसका, कितना निकल के आएगा 10,600। तो ऐसे निकल के आएगा हमारा मीरा का और कमलेश का प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर हम मीरा की ड्राइंग निकालेंगे, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे कैसे निकलेगी, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या दिया रखा है 12% पर एनम। तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे, रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, क्योंकि मंथली दे रखी है इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है इसका 10,200, मल्टीप्लाई रेट कितना है 12%, मल्टीप्लाई 1/12। तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम कट जाएंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना निकल गया 102 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कितना आएगा मीरा का 102 रुपये। नेक्स्ट है आपका कमलेश। अब कमलेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, फॉर्मूला वही लग जाएगा, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 12% डिवाइडेड बाय 1/, सेम कट जाएंगे और इसका कितना निकाला के आएगा 106 रुपीज। ठीक है, 106 रुपये। तो अगर आप यहाँ पे ये कहेंगे कि 1/12 क्यों किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पे पीरियड में ही क्या कर लिया, मंथ काउंट कर लिए हैं। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड आएगा तो उसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नोट कीजिएगा आप सभी। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, तो अब मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है,
तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में हमेशा आते हैं, इसीलिए आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस रखिएगा। वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म्स। अब पार्टनर्स है फर्म में ए एंड बी, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वो भी क्या कर रहे हैं, अपने शेयर प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देयर मंथली ड्रॉइंग आर 2000 रुपीज ईच ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में मंथली वो कितनी ड्राइंग्स कर रहे हैं, 2000 रुपीज। अब इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज हो रहा है, 10% पर एनम। नेक्स्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट ए ड्राइंग फॉर द ईयर्स 2008-9 एज्यूमिंग ड्राइंग्स आर मेड। ठीक है, आपको पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या है, यहाँ पर भी 2008 एंड 9। बट इसमें इन्होंने कंडीशन दे दी है कि मंथली जो ड्राइंग्स है अगर वो इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ हो रही है, मतलब फर्स्ट डेट पर हो रही है मंथ के, नेक्स्ट इन द मिडल डेट ऑफ एवरी मंथ, यदि मिडल डेट पर हो रही है, एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और अगर साल के अंत में हो रही है तो क्या होगा। तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, मैंने आप सभी को बताया था कि जब एवरी मंथ आप बिगिनिंग में करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, तो उसमें कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं आप, 6.5 महीने का। मतलब कि अगर आप इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 2 6 12 1 13/2। नेक्स्ट मिडल डेट पर करते हैं तो कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का। और नेक्स्ट एंड ऑफ द ईयर करेंगे तो 5.5 महीने का, 5.5। तो 5 to 10 over 11/2। तो आप इजीली फ्रैक्शन करने के लिए आप इसे इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, इन दी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाता है टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 13/2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 2 आ रहा है तो डिवाइड में रखेंगे हम। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जो इन्होंने अमाउंट दे रखा है ड्राइंग्स का, वो 2000 क्या दे रखा है, मंथली दे रखा है। तो आप जो कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, वो क्या कर रहे हैं, आप ईयरली कर रहे हैं। तो ईयरली करने के लिए आप मंथली जो आपको दे रखी है 2000 दे रखी है ड्राइंग, तो ईयरली के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो आपकी टोटल ड्राइंग जो पूरी एवरी ईयर्स होगी वो कितनी होगी, 24,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ड्राइंग का अमाउंट जो ईयरली रखेंगे वो कितना रखेंगे, 24,000 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स में कैलकुलेट कैसे करी जाएगी, टोटल ड्राइंग का अमाउंट कितना है, 24,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है यहाँ पे, 10% पर एनम, और 13/2 मल्टीप्लाई। तो आपको पता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ करते हैं उसे आपस में काटेंगे। फिर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा निकल के, 100 मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू 1,300 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कितना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से निकालेंगे तो 1,300 है। नेक्स्ट सेकेंड है, सेकेंड आपको इन्होंने दे रखा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो इन द एवरी मंथ मैंने बताया आपको मिडल में रखोगे तो कितने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे ड्राइंग पे, कितने मंथ का, 6 मंथ का। तो कैसे निकालेंगे आप, वही टोटल
टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 6/, ठीक है। क्या है ये? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला। तो टोटल ड्राइंग आपकी कितनी है? 24,000 मल्टीप्लाई रेट 10% मल्टीप्लाई 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पे कितने रुपए आ जाएगा? 1,200 रुपीज। तो अगर आप मिडल डेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 1,200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इनका एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अगर एवरी मंथ में आपको दे रखा है तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कितने मंथ्स का लेंगे आप? 11/2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू 11/2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें पुट हो जाएगा। नेक्स्ट टोटल ड्राइंग कितनी रखेंगे हम? वही रखेंगे सेम 24,000 रेट 10% इंटू 11, ठीक है। आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट 24 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम काट देंगे इसको, कितने रुपए निकल के आएगा? 1,100 रुपीज। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड से निकालेंगे तो आप कितना पे करेंगे? 1,100, ठीक है। तो ये थी कंडीशन आपकी ड्राइंग्स की कि ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये फॉर्मूले वाली आ जाए तो ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर मैंने आपको पहले वाला प्रोडक्ट मेथड भी समझा दिया है और इजी फॉर्मूला आपको सिंपल जो दे रखा होता है वो तो आप सिंपल कैलकुलेट कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी 2 न्यूमेरिकल्स, तो इन्हें अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।